हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में कहा गया है कि हाई कोर्ट जो है वो किसी राज्य की सीमा रेखा के भीतर न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय हम यहां कह रहे हैं कहां के लिए? किसी राज्य की सीमा रेखा के भीतर जो सर्वोच्च न्यायिक निकाय होता है उसी को उच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक है ना? इसके बारे में दूसरी जो बात कही गई है वो ये कहा गया है कि एक राज्य की सीमा रेखा के भीतर केंद्र और राज्य तथा राज्यों के आपसी विवादों को छोड़कर देश के स्तर पर जो काम सर्वोच्च न्यायालय करता है, राज्य की सीमा रेखा के भीतर वही काम उच्च न्यायालय करता है। किन किन कामों को छोड़कर? अगर कोई विवाद जो केंद्र राज्य से संबंधित है या राज्यों का कोई आपसी विवाद है, आपसी विवाद, इनको छोड़कर उच्च न्यायालय एक राज्य की सीमा रेखा के भीतर वो सारे कार्य करता है जो देश के स्तर पर लगभग सारे कार्य करता है, जो देश के स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसके बारे में प्रावधान मैंने आपको कल बताया था कि कहां पर किया गया है? संविधान के भाग कहां पर? भाग 6, इसमें चैप्टर 5 में अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 तक उच्च न्यायालयों के बारे में विस्तृत प्रावधान। अगर उच्च न्यायालयों के बारे में किसी भी प्रकार की आपको संवैधानिक जानकारी हासिल करनी है तो आप इन्हीं को फॉलो करोगे, आप इन्हीं को पढ़ लोगे, उच्च न्यायालय के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। इन्हीं के बारे में बात कही गई है। अगर बात की जाए कि उच्च न्यायालय में के संबंध में जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 214, मूल संविधान में 214 में क्या कहा गया था कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में यह प्रावधान बदल गया है। संविधान लागू होने के बाद तमाम छोटे राज्यों की प्रवृत्ति को देखते हुए संसद को प्रतीत हुआ कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की शर्त को समाप्त कर दिया जाए। यह शर्त समाप्त करने के लिए संविधान में 7वां संशोधन किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उन्नीस सौ छप्पन में अनुच्छेद 214 में, अनुच्छेद 230 में, अनुच्छेद 231 में और अनुच्छेद 232 में, 32 तो है नहीं, अब संशोधन किया था। संशोधन करके अनुच्छेद 231 में कह दिया गया कि संसद विधि द्वारा एक या एक से अधिक राज्यों के लिए अथवा एक या एक से अधिक राज्यों के साथ साथ किसी संघ शासित प्रदेश के लिए भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी। मतलब क्या बात हुई? इसका मतलब है कि 231 में क्या कह दिया गया कि संसद विधि द्वारा किसी एक राज्य, एक से अधिक राज्य या एक से अधिक राज्यों के साथ साथ किसी संघ शासित प्रदेश के लिए भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी। इसका मतलब है कि किसी राज्य के लिए उच्च न्यायालय को स्थापित करने की शक्ति आ गई। किसमें है? संसद में है। संसद विधि द्वारा,
संसद कानून बना के ऐसा कर सकेगी। ये बात कहां पर कही गई? संविधान के अनुच्छेद 231 में ये बात कही गई है। 230 में क्या कहा गया है? 230 का संबंध संघ राज्य क्षेत्रों से है, यूटीज के लिए। 230 में कहा गया है कि संसद को इस बात की पावर है, संसद को इस बात की शक्ति है कि संसद चाहे तो कानून बना के किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता को, अधिकारिता मतलब ज्यूरिडिक्शन, उसके अधिकार क्षेत्र को संसद विधि बनाकर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता को किसी संघ शासित प्रदेश तक बढ़ा सकती है, या संसद विधि बनाकर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता को किसी संघ राज्य क्षेत्र से अपवर्जित कर सकती है, एक्सक्लूड कर सकती है, मतलब समाप्त कर सकती है। ये बात कही गई कहां पर? 230 में। तो 230 का बेसिक संबंध किससे है? यूटीज से, मतलब संघ शासित प्रदेशों से। उच्च न्यायालयों के संबंध में कि किसी उच्च न्यायालय पर किस स्थिति में किस प्रकार से किसी संघ क्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता कैसे होगी, या अगर किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत पहले से कोई यूटीज है, पहले से कोई संघ शासित प्रदेश है, उसे कैसे समाप्त किया जा सकेगा, उसका कैसे एक्सक्लूजन किया जा सकेगा। यही बात कही गई है अनुच्छेद 230 में। भारत में वर्तमान में जैसा कि आप जान रहे हैं कि 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, और वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। 24 थी, अभी 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश नगर है अमरावती, वहां आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। इसमें यह बात निहित है कि अगर 28 राज्य हैं और देश में केवल 25 उच्च न्यायालय हैं, तो कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता से अधिक राज्यों तक विस्तृत है। वो कौन कौन से उच्च न्यायालय हैं? चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, ठीक है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। दूसरा कौन सा है? बंबई। बंबई शहर का नाम मुंबई हुआ है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट है आज भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज यूनिवर्सिटी नहीं। शहर का नाम बदला गया है।